साथ 12वें स्थान पे है रंजन जी, बीएसएससी 4 बैच से हैं, 104.75 एमओ के साथ। 11वें स्थान पे है धीरज जी, 104.75 एमओ के साथ। 10वें स्थान पे है सरवन जी, बीएसएससी 4 बैच से हैं, 105.75 एमओ के साथ। 9वें स्थान पे विकास जी, बीएसएससी सेकेंड बैच से हैं, 105.75 एमओ के साथ ही है, निगेटिव के आधार पे ऊपर नीचे किया गया था। 8वें स्थान पे है सतीश जी, बीएसएससी बैच 5 से, 143, 29, 106.75 एमओ के साथ। 7वें स्थान पे है प्रिंस जी, बैच फर्स्ट से है, 141, 27, 107.75 एमओ के साथ, 107.25 एमओ के साथ, सॉरी। 6ठे स्थान पे दयाशंकर पंडित जी, 143, 28, 108 एमओ के साथ। वही बॉयज में टॉप 5 में जगह बनाने में कामयाब हुए हैं धीरज जी, बैच फर्स्ट से हैं, 142, 27, 108.25 एमओ के साथ। वहीं चौथे स्थान पे संजीव जी अदर से हैं, 144, 28, 109 एमओ के साथ। वहीं गर्ल्स में 5वें स्थान पे शामिल हुए हैं शुभम भारती जी, 115, 16, 95 एमओ के साथ। वहीं चौथे स्थान पे प्रीति जी हैं, बीएसएससी सेकेंड बैच से हैं, 127, 24, 97 एमओ के साथ। वहीं टॉप थर्ड में गर्ल्स में तीसरे स्थान पे हैं सुरभि जी, बीएसएससी फर्स्ट बैच से हैं, 113, 11, 99.5 एमओ के साथ। वहीं गर्ल्स में सेकेंड स्थान पे सुप्रिया जी अदर से हैं, 127, 21, 101.75 एमओ के साथ। वहीं गर्ल्स के मेगा विनर हैं कृष्णा जी, 131, 22, 103.5 एमओ के साथ। वहीं बॉयज में तीसरे स्थान पे हैं मनीष ऋषि जी, एसआई बैच फर्स्ट से हैं, 136, 22, 109.5 एमओ के साथ। वहीं बॉयज के ऑल ओवर सेकेंड मेगा विनर है सरोज शर्मा जी, बीएसएससी 4 बैच से, 147, 29, 110.75 एमओ के साथ। आज के टेस्ट के मेगा विनर हैं 144, 26, 111.5 एमओ के साथ चंदन जी, बीएसएससी फर्स्ट बैच से। प्राइज लेने के लिए 5वें स्थान पे आएंगे शुभम भारती जी। चौथे स्थान पे आएंगे प्रीति जी। तीसरे स्थान पे आएंगे सुरभि जी। दूसरे स्थान पे आएंगे सुप्रिया जी। और गर्ल्स में मेगा विनर आएंगे कृष्णा जी, 103.5 एमओ के साथ। वहीं बॉयज में 15वें स्थान पे आएंगे दीपक जी, बीएसएससी फर्स्ट बैच से। थोड़ा सा जगह दे दीजिएगा। नहीं होंगे जरूर, ठीक है। थोड़ा थोड़ा आ जाइए, है कि नहीं है तो आइए। नहीं है, दीपक जी बीएसएससी बैच फर्स्ट से हैं। चलिए आगे आइए तब तक। रोशन जी बीएसएससी सेकेंड बैच से। दीपक यादव जी। चलिए 13वें स्थान पे आएंगे राजमणि जी। बारहवें स्थान पे आएंगे रोशन जी, बीएसएससी बैच 4 से, सॉरी रंजन जी, बीएसएससी बैच 4 से। कोई बात नहीं, अच्छा देख लेंगे, कोई बात नहीं, रहने दीजिए, देख लेंगे लास्ट में। 11वें स्थान पे आएंगे धीरज जी, बैच नहीं लिखे थे।
एक धीरज जी हैं बैच फर्स्ट से, वो वही धीरज जी है। धीरज जी क्या हो, दो धीरज जी हैं, एक धीरज जी 5वें स्थान पे, एक धीरज जी 11वें स्थान पे। ठीक है, यही धीरज जी है। दोनों अच्छा, धीरज जी आ जाइए ना सामने, दोनों धीरज जी आ जाइए। धीरज जी है ही। आज कोई दिक्कत नहीं है, कौन रहेंगे क्या फर्क पड़ता है, धीरज जी ही रहेंगे। चलिए आगे, तब तक आइएगा। 10वें स्थान पे आइएगा सरवन जी, बीएसएससी बैच 4 से। नौवें स्थान पे आइएगा विकास जी, बीएसएससी बैच सेकंड से। ठीक है। 8वें स्थान पे आइएगा सतीश जी। उल्टा पेन पड़ गया ना, उल्टा हो गया पेन सब। ठीक है, 8 रुपये देखते पेन ये रहा है क्या। 7वें स्थान पे आइएगा प्रिंस जी, बैच फर्स्ट से। 5 वाला पेन लगे, 10 वाला पेन ले आइए नीचे से, 10 वाला 3 वो ले लीजिएगा। छठे स्थान पे आइएगा दयाशंकर पंडित जी। पांचवें स्थान पे आइएगा धीरज जी। अब वो भी दोनों धीरज जी नहीं है। धीरज जी बैच फर्स्ट से। दीपराज है, सॉरी दीपराज है। आगे चौथे स्थान पे आएंगे संजीव जी, आने दीजिए उनको। आगे तब तक के लिए राजा सर बताएंगे आप सभी को तैयारी के लिए, और साथ ही नवरात्रि है, नवरात्रि में इस पर्व के समय में क्या करना चाहिए, हम लोग को घूमना चाहिए या पढ़ना चाहिए, इसके बारे में। आप लोग को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आज ऐसा पर्व था, लेकिन आप लोग का प्रेजेंटेशन अगर देखा जाए पिछले सप्ताह से कम नहीं है, जहाँ तक धीरे धीरे ग्रोथ ही कर रहा है। और मुझे उम्मीद और आशा ये भी है, इस महीना में अगर देखा जाए बीएसएससी में तो 500 के करीब जरूर हो जाएंगे, अगले टेस्ट तक में 500 जरूर होंगे। तो बात रही तैयारी की, तो तैयारी तो आप लोग बेहतर कर ही रहे हैं, और जो भी साथी यहाँ हम लोग क्लब से जुड़े हुए हैं, हालांकि क्लब का जैसा कि 1 मंथ के करीब में हो ही गया है, 1.5 मंथ के करीब में हो गया है। तो तैयारी बेहतर करने का एक ही उपाय है कि सबसे पहले अगर बीएसएससी की आप तैयारी कर रहे हैं तो बीएसएससी का जो भी सिलेबस है, जैसे मैथ रीजनिंग है तो 25टा मैथ है, मैथ को 100% कोशिश करिएगा करने का। मैथ में अगर आप कर लेते हैं 24, 25, 23 स्कोर करते हैं तो जीके तो ज़्यादा भी गलत हो जाता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, क्योंकि जीके जो ऐसा सब्जेक्ट है सबको निगेटिव होगा। जैसा कि पिछले बार बिहार एसआई में ही आप देखिएगा तो ऐसा जीके को छुटकान पूछा गया जो कि कोई लोग नहीं जानते थे। तो और बिहार एसएससी में भी एक शिफ्ट का देखा जाए तो थोड़ा सा जीके का लेवल रहा था, जो सेकंड दिन में एग्जाम हुआ था उसका लेवल अच्छा खासा रहा था, और उनका वही अच्छा कर पाए जिनका मैथ रीजनिंग अच्छा था। तो मैथ रीजनिंग अगर 75 है तो कोशिश करना है आपको बॉयज में 70 प्लस लाने का मैथ रीजनिंग से, तो आपको मेरिट बनाने में कोई बहुत सी आसानी होगी। ये अगर आप चाहते हैं 50 नंबर 52 नंबर ले आते हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि कंपटीशन आप स्वयं देख रहे हैं, बिहार दरोगा का भी एग्जाम है और बिहार एसएससी का भी एग्जाम है, दोनों एग्जाम है। और लोग जो है उधर जीके के भी अच्छा तैयारी कर रहे हैं और इधर मैथ रीजनिंग का भी अच्छा कर रहे हैं। तो एक चीज़ आपको मानना पड़ेगा, बिहार एसएससी में आपको दोनों चीज़ की आवश्यकता है, जीके जीएस का भी आवश्यकता है और मैथ रीजनिंग का भी आवश्यकता है, दोनों सेक्टर का आवश्यकता है। तो दोनों सेक्टर आप सुधारने का प्रयास करिएगा। सेट वगैरह में आप ग्रोथिंग नंबर की बात करते हैं तो थोड़ा सा जो भी प्रीवियस हो चुका है उस पर आप कोशिश करिएगा कि पूरा पकड़ बना ले। जैसे कि बिहार में बिहार दरोगा का हो गया है जीके में। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो बिहार एसएससी में जितना भी अभी तक एग्जाम इंटर स्तरीय हो चुका है उसमें आप देखिएगा, कोशिश करिएगा सारा क्वेश्चन हम पढ़ लेने का कोशिश करें। बिहार सचिवालय सहायक का हुआ था, वो भी क्वेश्चन आप पढ़ने का प्रयास करिएगा। बिहार कांस्टेबल का हुआ था,
वो भी क्वेश्चन आप पढ़ने का पड़ेगा। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपको प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन अगर बाय चांस आ जाती है एग्जाम में, तो एक भी प्रश्न आपको रॉन्ग नहीं करना है। जैसा कि बिहार दरोगा में देखिएगा, हर वर्ष 2 क्वेश्चन जो है बार बार रेगुलर जो दोहरा देता है। तो अगर आप नहीं पढ़े रहिएगा तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। और वो क्वेश्चन जो लोग ज़्यादातर तैयारी करते हैं, ये चाहते हैं कि हम ले लेंगे, वो नहीं छोड़ते हैं उस क्वेश्चन को, और वही क्वेश्चन की वजह से लोग मेरिट बना लेते हैं। तो आपको यही कोशिश करना है, जितना भी प्रीवियस हो चुका, आपकी यहाँ तैयारी कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, यहाँ सेट लगा रहे हैं वो भी बहुत अच्छी बात है, जितना जीके होमवर्क दिया जा रहा है उतना कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन साइड से आपको क्या करना है, सेट वगैरह हो गया, जैसा प्रीवियस में पूछ लिया गया, हो सकता है मान के चलिए बिहार पीसीएस में ही पूछा गया है, बीपीएससी का फिलहाल एग्जाम हुआ है, वो भी क्वेश्चन हमको पढ़ना है। ऐसा नहीं कि हम बिहार एसएससी का सिर्फ तैयारी कर रहे हैं तो हम पीसीएस का क्यों देखें, ऐसा नहीं लाना है, क्योंकि वहीं से 1-2 क्वेश्चन आपको उठा करके दे दिया जाता है। और ऐसा नहीं है बिहार एसएससी कर रहे हैं तो रेलवे का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, क्वेश्चन कहीं अलग अलग नहीं होती है, वही क्वेश्चन घूम फिर के आपके एग्जाम में आते रहेगा। और आप किसी भी एग्जाम को आप देखने का प्रयास करिएगा तो ऐसा देखिएगा, जो एग्जाम में पूछ लिया गया प्रश्न है, 70% क्वेश्चन वही डाला जाता है, 70% क्वेश्चन आपको वही डाला जाता है जो बार बार एग्जाम में पूछा गया। 30% क्वेश्चन होती है जिसमें 20% की बात करते हैं नया क्वेश्चन रहती है, और 10% क्वेश्चन ऐसी होती है जो लॉजिकल क्वेश्चन होती है, उसको सॉल्व करना है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि प्रीवियस पे आपको पकड़ अच्छी होनी चाहिए, जो भी प्रीवियस हो, या तो आपका बिहार का प्रीवियस हो सके, बिहार अगर बात करते हैं उत्तर प्रदेश का, जो लोग घटना चक्र पढ़ रहे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसमें सारा चीज़, अगर हिस्ट्री का सिलेबस है, हिस्ट्री का सारा क्वेश्चन डाल दिया गया है। और बाकी का जो भी पढ़ रहे हैं तो कोशिश करना है आपको प्रीवियस ईयर पे पकड़ अच्छा खासा बनाए। और मैथ रीजनिंग का बात रहा तो मैथ रीजनिंग को बेहतर बनाने का कोशिश करिएगा। न्यूनतम अगर जिसके पास मैथ रीजनिंग कमजोर है तो कम से कम समय देने का प्रयास करिएगा, तो 2 घंटा कर जरूर दीजिएगा। यहाँ से जाने के बाद ऐसा नहीं है कि यहाँ 3 घंटा गए हो गया, यहाँ से कुछ नहीं होगा। ये हम बता रहे हैं आपको, जब तक आप अपने खुद से मेहनत नहीं करने का कोशिश करिएगा तो ये एक माध्यम है आपका, ये एक आगे बढ़ाने का सिर्फ माध्यम है। यहाँ आते हैं, प्रेजेंटेशन अच्छा रहता है, आपको ये लोड रहता है जो किस चीज़ को हम तैयारी करके आगे जाएंगे तो मेरा तैयारी बेहतर होगा। बाकी का तैयारी आपको खुद करनी रहती है, इस सब बात पे आप ध्यान दीजिए। और बाकी का जो है सो बताएंगे दीपक सर, फिलहाल टाइम भी बहुत हो चुकी है। आगे आएंगे तीसरे स्थान पे मनीष ऋषि जी, जो एसआई बैच फर्स्ट से हैं। आज के सेकंड विनर आएंगे सरोज शर्मा जी, बीएसएससी बैच 4 से। और आज के मेगा विनर है चंदन जी, बीएसएससी बैच फर्स्ट से हैं, 144, 26, 111.5। ध्यान दीजिएगा, जैसा कि आप सभी साथी को अभी बता रहे थे राजा सर कि तैयारी के लिए प्रीवियस ईयर, तो जान लीजिए कि प्रीवियस ईयर सिर्फ और सिर्फ पढ़ना नहीं है, उस चीजों को हमें समझना भी जरूरी है कि किस सेक्शन से किस एग्जाम में क्वेश्चन को उठाया जाता है। और कोशिश कीजिएगा खास करके जो आप क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का देख रहे हैं वहां पे उस चारों ऑप्शन को विशेष रूप से देखें, उस क्वेश्चन को एनालाइज करें, क्योंकि हर बार क्या होती है, आपको क्वेश्चन डायरेक्ट रिपीट नहीं होता है, उस क्वेश्चन के ऑप्शंस को लेके क्वेश्चंस बनाया जाता है। ये बिहार के जितने भी एग्जाम होते हैं सभी एग्जाम में यही है। आप जानते हैं कोई भी जिस चीजों को आप पढ़ रहे हैं, चाहे मैथ्स हो, रीजनिंग हो, जीके हो या फिर साइंस हो, जो भी हो, आप जो चीज पहले पढ़ रहे थे उसी चीज को आज भी पढ़ के लोग जॉब ले रहे हैं। बस सिर्फ और सिर्फ बदल क्या रहा है, उसका पूछने का तरीका बदल रहा है। आपको क्वेश्चन का लैंग्वेज सेम नहीं दिखेगा, उस क्वेश्चन के ऑप्शंस को उठा के क्वेश्चंस बनाया जाता है, वही चीज देखने को मिलता है। और एग्जाम में होती क्या है, सभी साथियों को फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है वहीं से कि हम क्वेश्चन तो पढ़े हुए हैं, ऑप्शंस भी ऐसा ही दिख रहा है, वहीं से कंफ्यूजन होती है। तो आपको कोशिश करना है मैथ्स का एक एक चैप्टर करके, प्रीवियस ईयर का कोई भी बुक लेके आप चैप्टर वाइज कंप्लीट कर लीजिए, चाहे जीके हो, चाहे जीएस हो, चाहे रीजनिंग हो, जो भी सब्जेक्ट हो सभी को टॉपिक वाइज क्लियर करिए। और जैसा कि क्लब के बारे में बता रहे थे, क्लब एक जरिया है आपके तैयारी को बूस्ट अप करवाने का, बाकी मेहनत आप ही को करना पड़ेगा। और जो लोग मेहनत कर रहे हैं दिन रात, उनकी तैयारी बढ़ रही है, ऐसा नहीं कि उनका तैयारी गिर रहा है। तो मेहनत आपको कंटिन्यू करना है। और जैसा कि आप जो लोग बैच रेगुलर होंगे सभी लोग को मालूम ही होगा कि मैथ्स का एक चैप्टर वीक में, एक मैथ्स का और एक रीजनिंग का, 2 चैप्टर तो करवाया ही जाता है। साथ ही मंगलवार एक सप्ताह का रिवीजन, यानी पिछले एक सप्ताह में आपने जितने भी सेट लगाए हैं सभी टेस्ट का सभी टेस्ट से हूबहू 10 क्वेश्चन को आपको उतार के दिया जाएगा। यानी समझ लीजिए एक सप्ताह में आप 5 टेस्ट लगाते हैं तो 50 क्वेश्चन आपको वहां से देखने को मिलेगा। और साथ ही
50 क्वेश्चन आप जो एसएसटी पढ़ रहे हैं एक सप्ताह के अंदर जो आपको होमवर्क के फॉर्मेट में मिला है, वहां से 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। यानी कुल मिला के और मैथ्स रीजनिंग से जो चैप्टर आपको दिया गया पढ़ कर आने के लिए, उसमें से 50 क्वेश्चन, यानी 150 क्वेश्चन पर मंथ जो यानी पर वीक जो आपको दिया जा रहा है। ये समझिए कि आप जो पढ़ रहे हैं पिछले एक सप्ताह में जिसको आपने पढ़ा है उस चीजों से पूछा जा रहा है। और इसमें खास करके आप सभी की कोशिश होना चाहिए कि अगर 150 है, हम सभी यदि पहले से पढ़ चुके हैं तो हम सभी का 150 के आसपास मार्क्स होना चाहिए, यानी 130 नहीं टूटना चाहिए। और सच बात यह है कि जो साथी मेहनत कर रहे होंगे सेट पे उनका या फिर होमवर्क पे उनका 130 से कम नहीं आएगा, और उन्हें लग भी जाएगा। ऐसा कंटिन्यू 1 मंथ करके देखिए, क्लब के साथ आपकी तैयारी कहाँ पहुंचती है आप खुद अनुमान नहीं कर सकते उस जगह का। तो कंटिन्यू लगे रहिएगा। एग्जाम का जो भी समय है, पर्व त्योहार का समय है, समझ लीजिए हर चीज को देख त्याग कर अभी आपका काम है, पहला दायित्व है अपने तैयारी को लेके चलना। क्योंकि 2025 तक जो है ना, जो भी नौकरी का सिलसिला जो है वही 2025 तक ही रहने वाला है, यानी 2024-25। और ऐसा नहीं है कि जो साथी अभी बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं सभी लोग एक ही बार निकल ही जाएंगे, कुछ ना कुछ छूटेंगे। बिहार एसएससी छूटेंगे, फिर पता चलेगा किन्हीं का ग्रेजुएशन अगर क्लियर होगा तो बिहार एसएससी सीजीएल 4 भी आने वाली है, इस चीज के बारे में भी अवगत होंगे कुछ लोग। फिर इसके साथ साथ समझ लीजिए रेलवे गवर्नमेंट की भी बहुत सारे वैकेंसी आने वाली है। समझ लीजिए हमको लगता है 2024 में फिर से एनटीपीसी वैकेंसी देगी, जैसा कि मिनिस्ट्री का और रेलवे मिनिस्ट्री से ऑर्डर आया है कि जितने भी स्टेशन मास्टर प्रीवियस पढ़े हुए हैं उन सभी को, या फिर जितने भी एनटीपीसी के पोस्ट के जो भी लोग अभी बचे हुए हैं, फरवरी तक उन सभी को कंप्लीट करवाया जाए। और क्योंकि फरवरी के बाद फिर से वैकेंसी 4 चरणों में आने वाली है रेलवे की, आप समझ सकते हैं 4 चरण में थोड़ा थोड़ा करके भी देगा तो वैकेंसी बहुत सारे हो जाएंगे। तो जो लोग तैयारी करते हुए रहेंगे, रेगुलर रहेंगे, उन्हीं की होगी। ऐसा नहीं है कि आज कर रहे हैं, आज वैकेंसी है तो आज क्लब कर रहे हैं, आज 10 घंटा पढ़ रहे हैं, वैकेंसी खत्म है तो पढ़ना छोड़ देंगे। इस बात को मन में कभी सोचिए कि हम जिस एग्जाम की तैयारी करते नौकरी हमें इसी में लेनी है। आप सीधा सोच लीजिए कि हमें तैयारी ऐसा करके रखना है कि जिस एग्जाम में बैठे वहां रिजल्ट हो अपना। सच मायने में तैयारी तब होती है, आप जहां भी बैठेंगे वहां रिजल्ट होना चाहिए। चलिए इसी के साथ आप सभी साथियों को एसएमसी क्लब परिवार की ओर से नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है, अच्छा।